बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद WB। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ESP का चैप्टर नंबर 4 जो कि है कोर्स डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोर्स क्या होता है, उसके बाद ESP कोर्स डिज़ाइन को देखेंगे और ESP कोर्स डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले है नीड्स एनालिसिस। वो तो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, कंप्लीट चैप्टर है इसके लिए जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका पिन जो है वो कर दूँगी लिंक, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद सिलेबस है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सिलेबस देखेंगे और टीचिंग मेथोडोलॉजीज़, और एट द एंड हम लोग देखेंगे अप्रोचेज़ टू ESP कोर्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोर्स की। कोर्स जो है ये रिलेटेड होता है टेक्स्ट बुक्स के। मतलब ये एक मटेरियल कंटेंट होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को और टीचर को, जिसमें कि सब एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाएंगी, इसमें कौन सी लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और या फिर जो कोई कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि क्लास के दौरान करवाई जाएंगी। इसमें इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं और ये प्राइमरी सोर्स होता है इंफॉर्मेशंस का टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। टेक्स्ट बुक्स जो हैं ये एक मेन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम लोग नॉलेज, एटीट्यूड्स, प्रिंसिपल्स को किसी भी लर्नर के शेप कर सकते हैं। ड्यूरले एवंस एंड जॉन इनके मुताबिक जो की स्टेजेस हैं ESP की है नीड्स एनालिसिस, कोर्स यानी सिलेबस डिज़ाइन आ जाएगा इसमें, मटेरियल सिलेक्शंस, प्रोडक्शन, टीचिंग एंड लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ESP कोर्स डिज़ाइन की। ESP कोर्स डिज़ाइन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि डाटा कलेक्ट किया जाता है अबाउट कि लर्नर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और उसको एक सीरीज़ में लेके चला जाता है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू। और इनका एम क्या होता है कि लर्नर्स को प्रैक्टिकल स्टेट पे लेके आएँ कि उन्होंने नॉलेज का जो यूज़ है वो प्रैक्टिकल स्टेट में किस तरह से करना है। कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए इन कुछ क्वेश्चंस को सामने रखा जाता है। सबसे पहला है हु आर द लर्नर्स आर, मतलब कि लर्नर जो हैं वो कौन है, ये नीड एनालिसिस में आएगा। उसके दूसरा है वो ये है कि लर्नर जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ले क्यों रहे हैं, वे भी नीड्स एनालिसिस में आएगा। उसके बाद जो थर्ड है वो होगा कि ये ESP कोर्स जो हैं वो कहाँ पे करवाए जाएंगे, ये भी नीड्स एनालिसिस में आएगा। और ESP कोर्सेज कब किस वक्त करवाए जाएंगे, ये भी नीड्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है फिफ्थ वाला कि कौन कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे कोर्स के दौरान और कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, ये लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन में आएगा। और एट द एंड जो है कि हाउ विल दे लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, किस तरह से कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज़ करके कोई भी लर्नर जो है ये लैंग्वेज को सीखेगा। इसके मुताबिक ये जितने भी क्वेश्चन जो हैं हमारे पास बने हैं उनके मुताबिक इसके 3 जो हैं फंडामेंटल एक फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स कह लें आप लोग कि ये हैं नीड्स एनालिसिस, सिलेबस और टीचिंग मेथोडोलॉजी। सबसे पहला है हमारे नीड्स एनालिसिस। नीड्स एनालिसिस के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी बता देती हूँ कि क्या है। नीड्स एनालिसिस जो है ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कोर्स का, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। नीड्स एनालिसिस के थ्रू हम लोगों को ये बताया जाता है कि लर्नर्स की जो नीड्स हैं वो कौन सी हैं, लर्नर्स एक्चुअली हैं कौन और उनको क्यों ज़रूरत पड़ी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये नीड्स एनालिसिस में आती हैं कि वो लैंग्वेज को क्यों सीख रहे हैं, एकेडमिक पे पर्पज़ है या फिर कोई वोकेशनल पर्पज़ है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सिलेबस। सिलेबस को अगर हम वैसे डिफ़ाइन करें तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि इस कोर्स में क्या सिखाया जाएगा या फिर क्या सिखाया जाना चाहिए। सिलेबस डिज़ाइन जो है ESP में सिर्फ इसका ये एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि ये एक एसेंशियल गाइड होती है किसके लिए, टीचर्स के लिए भी। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी, क्योंकि ESP जो कोर्स है ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, इसका लिमिटेड टाइम होता है। तो इसलिए एक लिमिटेड टाइम में एक टारगेट लैंग्वेज को सीखना है तो वो उसके लिए एक लिमिटेड टाइम होता है। तो इसलिए टीचर्स को भी एक गाइड प्रोवाइड की जाती है कि उनको पता चले कि उन्होंने अपने लर्नर्स को कब क्या सिखाना है। जो लर्नर्स नीड्स एनालिसिस होता है ये फॉलो करता है सिलेबस को, जो कि एक कोहेरेंट प्लान के थ्रू जो है एक स्टडी का एक कोहेरेंट प्लान उनको दे दिया जाता है जिसके थ्रू जो है वो सब कुछ सीखते हैं। टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी एक मैप प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि उनके लिए वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सारे वर्क्स होते हैं कि कौन कौन से टीचर्स ने काम करने हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स ने कब करने हैं, सारे ऑब्जेक्टिव उस चीज़ में आ जाते हैं। सिलेबस जो है ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें सिलेक्शन होती है कुछ आइटम्स की जो कि स्टूडेंट्स ने लर्न करने होते हैं, और उसके बाद उनके लिए एक उनको ग्रेडिंग भी बाद में उस पे दी जाती है। मतलब ये कि एग्ज़ाम होगा और उसके बाद ग्रेडिंग भी दी जाएगी। तो जो लर्निंग मैप होता है इससे मज़ीद आसानी हो जाती है कि ये जानने में कि जो फॉलोइंग जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स इजीली मिल जाते हैं। कि लिंग्विस्टिक्स पर्सपेक्टिव से देखें तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट लिंग्विस्टिक्स एलिमेंट विल बी टॉट, कि इसमें कौन कौन से लिंग्विस्टिक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो सिखाए जाएंगे इस कोर्स में। उसके बाद लर्नर पर्सपेक्टिव से देखें
तो कि लर्नर जो है वो ये लैंग्वेज सीखना क्यों चाहता है। उसके बाद फाइनली अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखें तो क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए या फिर प्रमोट करने के लिए। ESP कोर्स जो है ये सिलेबस ये कंटेंट होता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि लर्नर्स जो हैं वो क्या सीखेंगे, उनके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स और मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होंगे टीचिंग के दौरान और लर्निंग के दौरान, और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर और स्किल्स वगैरह का बताया जाता है। ये जो इसकी कुछ सिलेबस की कुछ टाइप्स हैं, क्योंकि कौन सी लैंग्वेज कब सीखनी है उसके मुताबिक जो है वो कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है, सिलेबस को उस तरह से बनाया जाता है। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। टीचिंग सिलेबस जो है लैंग्वेज के मुताबिक बहुत ज़्यादा इसकी टाइप्स हैं जो कि 20th सेंचुरी में अपेयर हुई, कि कौन कौन सी टाइप जो हैं वो किस किस सिचुएशन में, टीचिंग सिचुएशंस में कौन कौन सी टाइप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इनमें लैंग्वेज थ्योरीज, लर्निंग थ्योरीज, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ और फिलोसफिकल ट्रेंड्स भी आ जाते हैं। लेकिन अगर ESP कोर्स की बात करें तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस को ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस होता है ना, ये होता है ग्रामेटिकल, ठीक है। इसमें हम लोग लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, लिंग्विस्टिक्स की नेचर के बारे में सीखते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड जो है ये स्किल बेस्ड होता है। इसमें हम लोग स्किल सीखते हैं, पेडागोजी वगैरह या साइकोलॉजी वगैरह के रिलेटेड होता है। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टीचिंग मेथोडोलॉजी। ये लर्निंग थ्योरीज होती हैं। कौन सा वे ऑफ टीचिंग अपनाया जाएगा किसी भी लर्नर को कुछ भी सिखाने के लिए, उस कोर्स में कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, टीचर कौन सा मेथड एक्वायर करेगी। ये नेक्स्ट स्टेज है किसी भी ESP कोर्स डिज़ाइन करने के लिए, का टीचिंग मेथोडोलॉजी कहा जाता है। ये क्लोजली रिलेटेड है स्टूडेंट से, कि स्टूडेंट्स जो है वो कौन सा लर्निंग स्टाइल प्रेफर करेंगे, कि उनको किस स्टाइल में पढ़ाया जाए, क्योंकि लैंग्वेज तो उन्होंने एक्वायर करनी है ना। तो कौन सा स्टाइल जो है वो टीचर अपनाए उनको पढ़ाने के लिए। ब्राउन ने 1995 में 5 अप्रोचेस दी थी कि कौन कौन सी अप्रोच टीचर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकती हैं। क्लासिकल अप्रोच है, ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच है, डायरेक्ट अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, और 2016 में इसमें कोग्निटिव अप्रोच को भी ऐड कर दिया गया। तो ये सारी मेथडोलॉजीज़ हैं जो कि कोई भी टीचर एक्वायर कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है कोई भी कोर्स को सिखाने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है अप्रोचेस टू ESP कोर्स डिज़ाइन। हचिनसन और वाटर्स ने 3 मेन अप्रोचेस बताई हैं ESP कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहले है लैंग्वेज सेंटर्ड अप्रोच। ये अप्रोच जो है लर्नर्स की टारगेट सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, और आइडेंटिफाई करती है उसके बाद लिंग्विस्टिक्स फीचर्स को, कि लर्नर्स को किन लिंग्विस्टिक्स फीचर्स की ज़रूरत है उस कोर्स में। उसके बाद इनका एम होता है कि लर्नर्स को एक रियल सिचुएशंस में रखा जाए, और उसके बाद देखा जाए कि उनकी नीड्स क्या हैं। उनका नीड्स एनालिसिस होता है, उसमें इनकी नीड्स, लैक्स और वांट्स को देखा जाता है। उसके बाद हमारे पास है स्किल्स सेंटर अप्रोच। ये अप्रोच जो है टारगेट सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के बाद, क्योंकि टारगेट सिचुएशन जो है वो हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि किसी भी लैंग्वेज का थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लैंग्वेज क्या है, थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग एंड स्किल्स क्या है, यहाँ पे टारगेट सिचुएशन जो है वो क्या है। उसके बाद ये जो है ये बेस करती है सिलेबस पे, कि सिलेबस किस तरह से, कौन सा मटेरियल वगैरह यूज़ होगा और किस तरह से डेवलप किया जाता है किसी भी लैंग्वेज टीचिंग को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। ये अप्रोच जो है इसका प्रिंसिपल होता है कि लर्निंग इज़ टोटली डिटरमाइंड बाय द लर्नर्स एंड देयर मोटिवेशन ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज। यानी कि लर्नर जो है वो किस तरह से, ये लर्नर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लर्न करेगा, किसी भी लैंग्वेज को किस तरह से एक्वायर करेगा और उसके बाद उसको किस तरह से यूज़ करेगा। लर्निंग जो है ये एक इंटरनल प्रोसेस है, और जिसमें कि लर्नर्स जो है वो खुद अपने नॉलेज और स्किल्स वगैरह को यूज़ करते हैं। सोसाइटी जो है उनको टारगेट सेट करके देती है, और किसी भी इंडिविजुअल को अपना बेस्ट देना होता है कि वो एज सून एज पॉसिबल अपने उस टारगेट को अचीव करें। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें कि मैंने 4th वाले चैप्टर को हाफ कवर किया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं इनके बाकी के पॉइंट्स को भी कवर करवा दूंगी, क्योंकि काफ़ी लंबे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके 2 पार्ट बनाऊं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपिंग एन ESP कोर्स, इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, और एट द एंड हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ESP कोर्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।